जय जगन्नाथ। चलिए भद्रा के बारे में आज कुछ बात करते हैं कि जो अच्छे कार्य होता है, विवाह होते हैं या जिनों होता है या घर मुहूर्त होता है, रक्षाबंधन होते हैं, उन सब में हम लोग देखते हैं कि भद्रा का समय को पढ़ने के बाद हम लोग ये अच्छे कार्य अनुष्ठान करेंगे। तो भद्रा कौन है उसके बारे में चलिए जानते हैं। रवि पुत्र और छाया, रवि और छाया के पुत्र जो पुत्र है शनि, उनकी बहन है भद्रा। रवि और छाया से ही जन्मित हुए हैं भद्रा, शनि की बहन, रवि की पुत्री और छाया की पुत्री। तो जब वो पैदा हुए, जन्म ली है, तो वो क्या हुआ ना, जितने भी वहाँ का अच्छे अनुष्ठान चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, ऋषि मुनि पूजा कर रहे थे, ये जिनका भी अच्छा काम होता था भद्रा जाके तोड़ने लगी, वहाँ विघ्न घटाने लगी। तो रवि जी को बहुत वो बोले कि ऐसे होने से कैसे होगा, तो वो बहुत ही परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोले बताइए कुछ उपाय कि भद्रा को कैसे हम शांत करेंगे। तो उन्होंने क्या किए, विश्वकर्मा को बुलाए और विश्वकर्मा के जो पुत्र है विश्वरूप, उनसे उनकी शादी करवा दी। शादी करवा के फिर बोले कि भद्रा बोले कि मुझे कौन सा स्थान दिया जाएगा, कहाँ मैं रहूंगी। तो ये पूछते ही तो भद्रा जी को ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी उनका स्थान निरूपण किए। क्या निरूपण किए कि हमारे जो 7 करण हैं उसमें दृष्टि में ही लास्ट के जो करण होता है वहाँ उनके स्थान मिलेगा। तो चलिए ये जो 7 करण क्या है, हमारी हर तिथि को तोड़ के 2 हिस्सा किया गया है। ये हर हिस्से को एक करण बोला जाता है। तो ये करणों का नाम क्या है ये भी चलिए हम आपको बताते हैं। उनको बोला गया कि भद्रा तुम कहाँ रहोगे, भद्रा रहेगी जो हमारा होता है करण बव, बालव, कौलव, पैतिल्य, गर्भ, बणिज और बिष्टि। तो ये सब चलते रहते हैं, ये चर में ही गिनती होते हैं। तो लास्ट में जब बिष्टि आती है वो बिष्टि में ही भद्रा की वास है। तो ये जो बिष्टि है, बिष्टि में भद्रा की वास होता है। तो जब बिष्टिकरण आते हैं तब हम लोग कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है जब बिष्टि आता है तो बोलते हैं बिष्टि समय में कोई कार्य हम नहीं करेंगे। तो भद्रा कहाँ कहाँ रहती है, भद्रा तीनों लोक में रहती है। कहाँ रहती है, धरती में, पाताल में और स्वर्ग लोक में। बोलते हैं कि जब धरती लोक में भद्रा रहती है सबसे अशुभ फल दायी होते हैं, तब एक्चुअली कोई भी काम आप करेंगे तो अशुभ होता है। परंतु बोला जाता है कि भद्रा किस किस दिन लगता है और कब कब लगता है, उसको भी चलिए हम देखते हैं। भद्रा कब लगते हैं और किस किस दिन लगते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में भद्रा लगती है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पुनर्मासी के पूर्वार्ध में भद्रा लगती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि भद्रा कब कब लगती है और कहाँ कहाँ रहती है। तो अब आप समझ गए कि कब कब भद्रा लगती है। पर हम ये अब तक आप नहीं समझ पाए कि भद्रा की जो काल होता है किस राशि में और कब होता है। चलिए उसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्र जहाँ किस किस राशि में होने से भद्रा लगता है और किन किन राशि में कहाँ कहाँ भद्रा की वास होती है। चलिए तो हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में है तो भद्रा निवास स्वर्ग में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में होते हैं तो भद्रा पाताल में निवास करती है। और जब चंद्र कर्क, सिंह, कुंभ, मीन से हो तो भूतोल में, भूलोक में या धरती में वास करते हैं। तो शास्त्र के मत में कि जब धरती में भद्रा रहती है तो ज्यादातर अशुभ फल देती है। तो अब चलते हैं कि हमारे जो भद्रा है वो क्या क्या काम, इस समय क्या क्या काम होता है। भद्रा जब होते हैं, भद्रा का काल में अगर कोई तंत्र विद्या करे, अगर कोई किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और उनके लिए तांत्रिक को बुला के तंत्र विद्या करें, साधना करें, उन सब के लिए भद्रा बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई बगलामुखी की पूजा करते हैं रात को, मारण, मोहन, इस टाइप की जो पूजा है उनके लिए भद्रा काल बहुत शुभ होते हैं।
परंतु शुभ कार्य के लिए भद्रा का काल शुभ नहीं है। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि भद्रा कहाँ कहते हैं। अगर कोई ऐसे तिथि निकला और हमको मजबूरन इस दिन शादी करना पड़ा तो हम क्या करते हैं, भद्रा की जो 5 घटी है, प्रथम की 5 घटी, वो 5 घटी को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम पूजा कर सकते हैं। परंतु भद्रा जो है पूछ में 3 घटी रहती है। जब भद्रा पूछ में 3 घटी रहती है तब वो शुभ फल देती है और हर कार्य में विजयी होते हैं लोग। तो हम समझ गए कि भद्रा के समय को हम अगर टालना चाहते हैं तो कम से कम 5 घटी छोड़ के हम अपना अनुष्ठान पूजा शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया भद्रा के बारे में, थोड़ा सा सम्यक ज्ञान भी हो गया। हम लोगों को पौराणिक मत में भद्रा क्या है, सब ये सोचते थे भद्रा काली क्या है। तो आज आप लोगों को भद्रा के बारे में हम बता दिए। पौराणिक कथा से, कुछ किताब से हम लोग डिस्कशन करके ये निकाला गया है। तो चलिए फिर हम एक अच्छा टॉपिक के लेके आएंगे। जय जगन्नाथ।